हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हमने टॉपिक कवर कर लिया था फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आज इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, 2 पुरा वनस्पति शास्त्री, 3 पुरातत्वविद, 4 इतिहासकार, 5 एक और 3 दोनों। तो इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 यानी भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और वो क्या थे, पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो इसका ये है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे और जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में, कब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 1863 में, ठीक है 1863 में क्या किया था इन्होंने, तो भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ये कथन मतलब किसका है, किसने कहा, तो ये थॉमसन ने कहा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी लुबाक ने कहा, ऑप्शन नंबर 3 टेलर ने कहा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 चाइल्ड ने कहा। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 में हुआ था। कब हुआ था, 1820 ईस्वी में हुआ था और पुरातत्वविद क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। ये मतलब इन कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री थी इनको 3 भागों में किसने बांटा, तो क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 2 मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 3 ऊपरी एवं पाषाण काल में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मध्य पाषाण काल में। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें इसका कौन सा सही उत्तर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, और ये और कहाँ मिला था, तो बागोर, भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है। इन जगहों से क्या मिला था, तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था और साक्ष्य मिला था। तो हमने पिछली कक्षा में आदमगढ़ और बागोर के बारे में पढ़ा था, इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले क्लास की वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को करवाया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, ऑप्शन नंबर 1 लंघनाज, ऑप्शन नंबर 2 बीरभानपुर, ऑप्शन नंबर 3 चौपनी मांडो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आदमगढ़। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आदमगढ़। तो आदमगढ़ से क्या हुआ था, तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण यहाँ से मिले थे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 चौपनी मांडो से, ऑप्शन नंबर 2 काकोरिया से, ऑप्शन नंबर 3 महदहा से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सराय नाहर राय से। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें इसका कौन सा राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महदहा से।
तो क्या था कि मध्य पाषाण कालीन महदाह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जी.आर. शर्मा, फ्रेंड्स नाम याद रखिएगा, जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा के अनुसार महदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं वो, जो झील क्षेत्र है, बुच्चड़खाना क्षेत्र है, संकुल क्षेत्र है, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया है। बुच्चड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण के बड़े पैमानों पे पाए गए हैं। यानी ये जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बुच्चड़खाना इस संकुल क्षेत्र से हुए हैं। और ये कहाँ है, तो महदाह में है। और महदाह कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन नंबर बी महदाह से, ऑप्शन नंबर 3 लेखिया से, ऑप्शन नंबर 4 चौपनी मांडू से। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महदाह से। अभी हमने बताया था कि महदाह से क्या हुआ था, तो यहाँ से आपको हड्डी और सींग निर्मित उपकरणों व आभूषणों का बड़े पैमाने पर साक्ष्य पाए गए थे। इसी के लिए हड्डी से निर्मित आभूषणों का भी साक्ष्य यहीं से पाया गया था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जगह से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन नंबर ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन नंबर 2 दमदमा से, ऑप्शन नंबर 3 महदाह से, ऑप्शन नंबर 4 लंगनाज से। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दमदमा से। तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। और क्या था, तो दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। कितने हुए हैं फ्रेंड्स, तो 41 क्या हुए हैं, तो ये मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। और इन समाधानों में से 5 युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया होगा। तो नेक्स्ट है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है इसमें इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वो समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। मीन्स इसी टाइम क्या हुआ, नवपाषाण काल में मनुष्यों को कृषि से परिचित हुए और वो फसलों को उपजाने भी सीखने लगे थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, नलमाला पहाड़ियों से, या नर्मदा घाटी से। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है इसमें इसका कौन सा सही उत्तर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा घाटी से। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिले हैं। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स, तो 1982 में की गई थी। ठीक है, 1982 में। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं, जौ, बाजरा। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है। इसके बारे में तो आप लोग हमेशा पढ़ ही चुके होंगे और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हो सके तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हो तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ।
और चलिए, आप हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी, जिससे आप आने वाले हर वीडियो पे समय पे जुड़ सकेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और इनको फॉलो करने के लिए इनकी जो लिंक है फ्रेंड्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और आप इन जगह से क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन सारे आपको यहाँ से मिलेंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।